तो इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से टकराहट होगी और आपको संबोधित करना। माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं उपचुनाव, लेकिन आखिर एक महिला, और आप देखिएगा परिणाम आपके सामने। लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, लगातार एक दिन में 3-3 पुल गिर रहे हैं। देखिए बिहार में जिस पर आपके शासनकाल में पुल गिर रहे हैं, आपके शासनकाल में पेपर लीक हो रहा है, तो आप इससे भाग नहीं सकते हैं। विपक्ष पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल लालू यादव एक बड़ा भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगस्त में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव देश के ऐसे जाने माने राजनीतिक चाणक्य हैं जो राजनीति के मौसम को बाखूबी समझते हैं, परखते हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पे केंद्र की सरकार जाएगी और बिहार का जो मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, यही मामला हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब का भी है। तो इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से टकराहट होगी और देश में केंद्र सरकार गिरेगी। लेकिन लालू यादव यहाँ तक कह दिए कि हम लोग चुनाव कभी भी हो सकता है, हम लोग तैयार हैं। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर यह चुनाव जीतती है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमेशा कमर कस के तैयार रहते हैं चुनाव में जाने के लिए, और निश्चित तौर पे आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद बनेंगे। बिहार की आवाम की पहली पसंद, युवा के जो सोच रखने वाले होते हैं, युवाओं को जो उम्मीद है, युवाओं में जो फौलादी भरने वाले, युवाओं में जो क्रांति भरने वाले माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। रुपौली विधानसभा 10 तारीख को है, उससे पहले आज नीतीश कुमार वहां गए को संबोधित करने। माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं उपचुनाव, लेकिन आखिर एक महिला जो अति पिछड़ी समाज से आती है, वहाँ 25 वर्षों से बीमा भारती जी ने वहाँ के आवाम की सेवा की है। जनता के समस्याओं को उन्होंने सदन में उठाया है, और जिस प्रकार से उपचुनाव में जनता का समर्थन मिल रहा है, सभी जाति बिरादरी के लोग एक होके भारी बहुमत के साथ बीमा भारती चुनाव जीत रही है। लेकिन जदयू तो कह रही है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। देखिए जदयू की चक्कर है। जदयू का आधार क्या है? बीमा भारती जी वहाँ से विधायक थी, जदयू की विधायक थी। बीमा भारती आज राष्ट्रीय जनता दल से लड़ रही, तो जदयू का उम्मीदवार तो टक्कर में भी नहीं, और आप देखिएगा परिणाम आपके सामने होगा। लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, लगातार एक दिन में 3-3 पुल गिर रहे हैं। देखिए बिहार में जिस प्रकार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 17-18 वर्षों में इस सरकार में, और केंद्र सरकार जो पिछले 10 वर्षों से है, माननीय तेजस्वी यादव ने तो चुनौती दिया है कि इनके कार्यकाल में इस पुल के टेंडर हुए, निविदा हुए, जनता को बताना चाहिए, और यह भी तय होना चाहिए कि यह किनकी जवाबदेही थी। आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शासन व्यवस्था में अपराध हो रहे हैं, आपके शासनकाल में पुल गिर रहे हैं, आपके शासनकाल में पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप इससे भाग नहीं सकते हैं। विपक्ष जनता की आकांक्षाओं को लेकर, जनता की उम्मीद को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगा, और 22 जुलाई को मानसून सत्र में हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के दी हुई नौकरियों का श्रेय लेने में तो आगे रहते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जो पुल और पुलियाएं टूटी हैं उसको भी ये जदयू की ही कृपा बता रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए जिस प्रकार से चिराग पासवान जी
सिर्फ बयान बहादुर के रूप में आज एनडीए की सरकार में सत्ता के लालच में और उनके गोद में जाके बैठे हैं। रामविलास पासवान जी का क्या सपना था? सदियों से अंधेरा है उस घर में जहां दीपक जलाएंगे। और वही चिराग पासवान जी जो आरक्षण विरोधी है, जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते, उसके साथ सत्ता के लालच में गोद में बैठे हैं। ऐसे नेताओं के बिहार की जनता ने पहचाना है और 2025 में ऐसे जनता को होश ठिकाने लगा देगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9